रात हम बरेली से ही आए, हमें कोई हमारा रिजर्वेशन नहीं था, गाड़ी वो हो गई थी हमारी, तो हम लोग ऐसे बस एग्ज़ाम की वजह से डायरेक्ट ऐसे उसमें ट्रेन में आ गए। जामिया मिलिया जैसे इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने के लिए बच्चे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से आते हैं। उसको शुरू से चॉइस था जामिया में एंट्रेंस देने का। कुछ सीटों के लिए, बहुत ज़्यादा सीट नहीं जामिया में, कुछ सीटों के लिए गार्जियन कितने परेशान होते हैं। इनका यहाँ दिल्ली में कोई नहीं है तो ये ट्रेन से आते हैं, स्टेशन पे रुकते हैं, फिर सेंटर पे जाते हैं, फिर वहाँ कुछ देर बैठे रहते हैं, फिर वापस स्टेशन, फिर अपने घर में। नहीं है एजुकेशन कश्मीर में इतना फैसिलिटी नहीं है, हम यहाँ पे आए हैं, अच्छा फैसिलिटी है यहाँ पे जामिया का। क्रेज़ भी है, यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है, दीनी तालीम भी के साथ साथ दोनों तालीम है इसलिए। सर जौनपुर से टेस्ट देने के लिए बच्चे को लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं अभी करोल बाग में हूँ। आप सोच रहे होंगे कि जामिया नगर अपडेट की खबर से करोल बाग का भला क्या लेना देना है। तो आपको मैं बता दूं कि पीछे जो आप अच्छी खासी संख्या में लोग देख रहे हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और गार्जियन भी हैं। ये सब वो लोग हैं जो आज जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल 11 साइंस में एडमिशन टेस्ट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जामिया 11 साइंस का आज टेस्ट है। जामिया में जितने सारे सेंटर हैं उसके अलावा चूँकि इसमें अच्छी खासी संख्या में बच्चे अप्लाई करते हैं, इसलिए जामिया के अलावा दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में भी उसका सेंटर होता है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जिस 11 साइंस में सिर्फ़ और सिर्फ कुल मिलाकर 110 सीट है, उसके लिए हज़ारों बच्चे टेस्ट देते हैं। नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों में ख़ास तौर पर अगर स्कूल में एडमिशन लेने की बात आती है तो सबसे पहले वो या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया को सामने देखते हैं। यही वजह है कि इन दोनों जगहों पर स्कूलों का जब टेस्ट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं। 11 साइंस की बात करें हम तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ 40 सीट है। जी हाँ, 40 सीट। उसके अलावा सैयद आबिद में सिर्फ 20 सीट है और जामिया गर्ल्स स्कूल में सिर्फ 50 सीट, यानी कि कुल मिलाकर 110 सीट और टेस्ट देने वाले लोगों की संख्या हज़ारों में। हर गार्जियन की यही कोशिश होती है कि उनके बच्चे का दाखिला जामिया में हो जाए। ये बच्चे आगे चलकर क्या करेंगे, क्या बनेंगे, उनका भविष्य क्या है, ये तो बात की बात है। फ़िलहाल हर गार्जियन इसी उम्मीद में यहाँ या दूसरे सेंटरों पर आया हुआ है। फ़िलहाल उनके बच्चों का पहला काम तो ये हो जाए कि जामिया 11 साइंस में एडमिशन हो जाए। जी हाँ, मेरी बेटी यहाँ टेस्ट देने आई है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग लखनऊ से आए हैं। तो लखनऊ से आप टेस्ट देने आए हैं या यहाँ ओखले में या दिल्ली में कहीं रहते हैं? हम लखनऊ से स्पेशली टेस्ट दिलाने लाए हैं। सिर्फ टेस्ट देने के लिए यहाँ पे हैं सेंटर पे? जी जी बिल्कुल। तो ये भी एक मुश्किल काम है कि टेस्ट देने के लिए आए, फिर कहीं ठहरे, फिर कहीं रहें। देखिए, जामिया मिलिया जैसे इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने के लिए बच्चे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से आते हैं और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि जामिया जैसे इंस्टीट्यूशन में दाखिला के लिए जब बच्चे टेस्ट देते हैं तो फिर ये दूरी मायने नहीं रखती है, इंस्टीट्यूशन का नाम ही काफ़ी है। तो सर, ऐसा कोई अफसोस हो रहा है कि जामिया में ही सेंटर रहता तो आसानी रहती, या चूँकि आप बाहर से आए हैं तो आपको लग रहा है मेरा जामिया में हो या दिल्ली में कहीं हो, मुझे कोई दिक्कत तो है नहीं? देखिए, जो दिल्ली के लोकल हैं, जामिया के आसपास है, उनके लिए तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि जामिया के पास हो, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इशू नहीं है, इसलिए कि दिल्ली आने के बाद जो भी डिस्टेंस है, जहाँ भी जाना पड़े, आजकल कन्वीनियंस आसान हो गया है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो सर ये बताइए, आपने इस टेस्ट के लिए टिकट लिया होगा, फिर टेस्ट के बाद आपने वापसी की भी टिकट ली हुई होगी? जी हाँ, आने जाने दोनों का हमने टिकट ले लिया है और आज टेस्ट दिला के कल वापस चले जाएंगे हम। सर मुझे ये बताइए, नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों में हमने गौर किया, ख़ासतौर पे बिहार और यूपी के मुसलमानों में जामिया AMU इसके अलावा वो क्यों नहीं सोचते दूसरे स्कूल? इसलिए मैं देख रहा हूँ आज कि 11th में साइंस में सिर्फ 40 सीट है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आबिद में 20 सीट है, लड़कियों का 50 सीट है, कुल मिला के 110। सिर्फ 110 सीट के लिए हज़ारों लोग टेस्ट देने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि AMU और जामिया के अलावा लोग दूसरे स्कूलों के बारे में नहीं सोचते क्या? देखिए, गार्जियन को उनके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ मिलती है, और क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं जामिया और अलीगढ़, तो हमें ये पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ अप्लाई कर चुके हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार बच्चे पढ़ चुके हैं, तो
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दूसरा फीस, एडमिशन फीस या इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने कम हैं कि आराम से लोअर मिडिल क्लास फैमिली इसको अफोर्ड कर सकती है। हाँ सर, एक चीज़ ये बताइए, जामिया में जिन लोगों का एडमिशन हो जाता है उन गार्जियन को, उन बच्चों को एक शिकायत ये रहती है कि जामिया स्कूल के बच्चों के लिए हॉस्टल बहुत कम है, बच्चे परेशान होते हैं। बच्चे बटला हाउस में रहते हैं, शाहीन बाग में रहते हैं, जाकिर नगर में रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी का मसला भी होता है, उनकी पढ़ाई का मसला भी होता है। तो आपको नहीं लगता कि जामिया में हॉस्टल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं ये इस बात पे डिस्कशन करना चाह रहा था कि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए हॉस्टल का इंतज़ाम उनके लिए होना चाहिए रहने के लिए। देखिए वजह क्या है कि जब लोअर मिडिल क्लास का बच्चा कामयाब होता है और हॉस्टल में उसको जगह नहीं मिलती है, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होती है, तो वो फिर किराए पे लेते हैं। किराए पे अब बच्ची है, अगर लड़की है तो फिर एक गार्जियन को उनके साथ आना पड़ता है, उनके माँ बाप को आना पड़ता है। तो कुल मिला के एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि वो किराए का मकान के लिए वो उस पर पैसा खर्च करे या फिर बच्ची के एजुकेशन पे करे, तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के मैनेजमेंट से खासकर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाए, बिल्डिंग बनाई जाए ताकि बच्चे आए, गरीब घराने के बच्चे आए रहें। इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से उनको पढ़ाई न छोड़ना पड़े, क्योंकि ख़र्चे वो इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ सर। तो कौन टेस्ट दे रहे हैं, अभी देने आए आप? मेरी बड़ी बच्ची है सर। बच्चे आइए। सर मुझे ये बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं या जौनपुर से सिर्फ टेस्ट देने के लिए आए हैं? सर जौनपुर से टेस्ट देने के लिए बच्चे को लेके आया हूँ। तो ये मुझे बताइए, आपको मालूम है जामिया में टेस्ट सीट कितनी है? नहीं, सीट के बारे में तो नहीं, लगभग 100 जामिया का क्या क्रेज़ है? इतनी दूर से आप आए, परेशान भी हो रहे हैं, बच्ची भी है, बच्चे एडमिशन हो जाएगा तो कहाँ रहेगी? तो क्या जामिया का क्रेज़ है आपको या किसी और वजह से जामिया में क्यों टेस्ट दिला रहे हैं आप? सर मेरे एक भाई हैं, वकील साहब हैं, BHU से ला किए हैं और मैं उनसे हमेशा सलाह लेता रहता हूँ और देता रहता हूँ, करता रहता हूँ। तो जामिया की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको पता है और दीनी माहौल भी बहुत अच्छा है। देखिए, पढ़ना और पढ़ के सही जगह पे सही दिमाग लगाना, सही काम करना, नौकरी पाना पढ़ के, ये बहुत कठिन नहीं है। मैं इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ। मुझे लगता है जब मैं नौकरी नहीं पाया था तो मुझे लगता था नौकरी पाना बड़ा कठिन, लेकिन मुझे लगता है अब रिटायर होने के बाद कि नौकरी पाना बड़ा आसान है। आपको ये कभी लगा जहन में कि यार जामिया में ही सेंटर रहता, कहाँ कहाँ दिल्ली में भटक रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं सर, देखिए कुछ पाने के लिए तो सर कुछ खोना पड़ेगा और ये सब तो बहुत माइनर चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। यहाँ सोचा जाए और देखा जाए। अब चूँकि आर्मी साहब ने तकलीफें तो झेली है। हाँ, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है सर, बस अगर कोई टोके ना तो मैं तो यहाँ बिछा के अभी सो जाऊँ। हाँ, और रात में भी रेलवे स्टेशन पे ही रहा मैं, क्योंकि मैं सैनिक आराम गांव में गया तो सीधे एक संतरी बैठा हुआ था, कहा भाई आप एक्स मैन है, आपको जगह नहीं देंगे। हमने कहा नहीं, तो मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं किया, मैं थोड़ा भी रिक्वेस्ट नहीं, मैंने कहा ठीक है ओके, मैं तुरंत निकल गया। यानी कि आप जौनपुर से चले, हाँ। बच्ची के साथ स्टेशन पे ही रहे, फिर सेंटर पे आ गए और यहीं से आप शायद वापस भी चले जाएंगे घर। यहाँ से सर मेरी खाला है एक्चुअली में गाजियाबाद, तो हम मिलने के लिए जाऊँगा और मैं यहाँ पोस्टिंग क्या है, यहाँ अटैचमेंट रहा हूँ आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में, तो 1-2 अफसरों से मिल के जाऊँगा। जी हाँ, क्योंकि फिर दिल्ली आना बड़ा दूर पड़ जाएगा। एक साहब मैं देखे बुजुर्ग है मेरे साथ, इनकी नतनी यहाँ टेस्ट दे रही है। गार्जियन कितने परेशान होते हैं बच्चों की तालीम के लिए। देखिए आप, नाना धूप में 2 घंटे कम से कम रहेंगे, 1 घंटा पहले आए होंगे, 1 घंटा बाद घर पहुँचेंगे। सर ये बताइए, कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट मऊ नाथ भंजन। दिल्ली में नहीं रहते हैं, सिर्फ टेस्ट देने के लिए आए हैं? टेस्ट देने के लिए। तो जामिया में क्यों टेस्ट देना चाहते हैं, क्या खास बात है? अब इसका क्रेज़ भी है, यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है, दीनी तालीम भी के साथ साथ दोनों तालीम है, इसलिए जो है। तो ये टेंशन कभी नहीं होती आपको कि एडमिशन अगर बच्ची का हो भी जाए तो पता नहीं हॉस्टल है भी कि नहीं है? नहीं, हॉस्टल तो है, ये तो कंफर्म है, इसीलिए जो है आया गया। अगर हॉस्टल नहीं होता तो फिर नहीं आता। तो आप ही लेके आए हैं लड़की के अब्बा या और कोई नहीं? उसका फादर जो है वहाँ सऊदी में है। अच्छा अच्छा, वो लैब मैनेजर है वहाँ पे, इसलिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ सेंटर पे ही आए हैं? नहीं, मैं कल के आया हूँ, जहाँ मस्जिद पे रुका हुआ था होटल में। होटल लेके ठहरे हुए हैं? कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं आपको जहाँ ठहरते आप? हाँ, रिश्तेदार है, लेकिन जानबूझ के नहीं ठहरा आप? हाँ, किसी को बोझ नहीं देने। टेस्ट दे के होटल जाएंगे फिर अपने घर? नहीं, सीधे यहाँ से आनंद विहार ट्रेन पकड़ के निकल जाएगा। मेरा नाम शौकत अली है। कहाँ से? मैं JNK डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करता हूँ। तो आप यहाँ किसके टेस्ट के लिए आए हैं? मैं अपनी बेटी का टेस्ट देने के लिए आया। बेटी है? जी हाँ।
तो कश्मीर से जामिया में एडमिशन क्यों, ऐसा क्या था कि कश्मीर में नहीं है एजुकेशन? कश्मीर में इतना फैसिलिटी नहीं है, हम यहाँ पे आए हैं, अच्छा फैसिलिटी है यहाँ पे जामिया का, टेस्ट देने के लिए स्पेशल उसी वजह से है। तो सीधा आए सेंटर पे, फिर चले जाएंगे वापस यहीं से? चले जाएंगे नहीं, कल के आए हम। तो कहाँ ठहरे आप? कल के होटल में ठहरे हैं हम, उसके बाद आज हम टेस्ट देने के लिए आए, आज यहाँ से निकले। सोचिए कितनी परेशानी है। जिस जामिया में सिर्फ और सिर्फ 110 सीट है, जी हाँ, सभी मिलाकर लड़कों का, लड़कियों का, आबिद का, सीनियर सेकेंडरी का, बच्चों का, सब मिलाकर जहाँ सिर्फ 110 सीट है, उसके लिए गार्जियन कितनी कितनी दूर से एडमिशन लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ किसको टेस्ट दिलवाने के लिए आए हैं? बेटी को। कहाँ से आए हैं? बिजनौर से। डायरेक्ट बिजनौर से ही आए हैं? नहीं, कल से आया हूँ मैं, ससुराल है मेरी। यहाँ ससुराल में ठहरे हुए हैं। तो जामिया में क्यों चाहते हैं कि बेटी का एडमिशन जामिया में ही हो जाए? मेरे बचपन से शौक था मैं जामिया पढ़ूँ। आपका अपना शौक था? मेरी बेटी पूरा करेगी इंशाल्लाह ने चाहा तो। आपका शौक पूरा नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, बेटी पूरा कर दी करेगा। चलिए अल्लाह करे आपकी बेटी का एडमिशन हो जाए। तो ये आपको पता है जामिया में सीट वीट कितनी है, कितना मुश्किल कंपटीशन है, तैयारी कर रही है बच्ची, देखो आगे अल्लाह वाले के। अच्छा, ये मालूम है आपको जामिया में हॉस्टल है बच्चों का? हॉस्टल तो है, हॉस्टल ना तो मुझे प्रॉब्लम है, हमारा मकान है हमारा। अच्छा, अगर हो जाए तो आपको दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है मेरे। अच्छा, हो जाए बस, जो हमारा मकान है अपना। आपके और जानने वाले पहले से जामिया में है? हाँ, धन्यवाद हमारी है, तो उनको देख के आपको जामिया को लगा कि अच्छा होगा? हाँ ठीक। मैं अपने बच्चों के यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलवाने आई हूँ फर्स्ट ईयर में। जामिया का 11 जामिया का 11 साइंस। कहाँ से आई हैं? बरेली शरीफ से आई हूँ मैं। डायरेक्ट अभी बरेली से आ रही हैं? रात हम बरेली शरीफ से आए हैं, हमें कोई हमारा रिजर्वेशन नहीं था, गाड़ी वो हो गई थी हमारी, तो हम लोग ऐसी बस एग्ज़ाम की वजह से डायरेक्ट ऐसी उसमें ट्रेन में आ गए। तो ये बताइए, जब ट्रेन से आप आए तो यहाँ को जानने वाले हैं नहीं, सीधा आप सेंटर पे आ गए? यहाँ सीधे सेंटर पर। कितना बजे पहुँचे सेंटर पे? सेंटर पे हम लोग आ गए थे सुबह, हमारी गाड़ी आ गई थी 6 बजे आ गई थी। फिर हम उसमें जो मेट्रो है उससे हम लोग अलग अलग, हमारे 4 जगह बच्चों का है, 4 जगह सेंटर है। आपके रिश्तेदारों में 4 लोगों का टेस्ट है कहीं ना कहीं? एक भांजा, एक भांजी आई है, और एक मेरा बेटा, एक मेरी बेटी, 2 बच्चे मेरे। यहाँ मेरी बेटी दे रही है। अच्छा। हाँ, करोल बाग में मेरी बेटी का इसमें, और एक बेटे का मेरा जामिया मिलिया में जो सेंटर पड़ा है 8 नंबर पर पड़ा है, और एक मेरी भांजी का पड़ा है 20 नंबर पर, और मेरे जो भांजा है उसका पड़ा है सरिता नगर है वहाँ पर, सरिता विहार में पड़ा है। तो सब लोग मेट्रो में अलग अलग है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो 4 लोग आपके आज एग्जाम दे रहे हैं अलग अलग जगह पे, जामिया 11 साइंस का, तो चारों आज ही आए हैं आप लोग? आज ही आए हैं। हाँ। सभी ट्रेन से आए, सब अलग अलग जगह चले गए? हाँ, सब अलग अलग जगह। मेरा भांजा जो है थोड़ा वो, उसको मेट्रो वगैरह का पता है, तो उसने बताया कि आप मेट्रो में, उसने सब उस पर ऐप डाउनलोड कर ली, और उससे उनने कहा कि आपको इधर करोल बाग में इधर जाना है। फिर मैं टेम्पो करके अपनी बेटी को लेकर इधर आ गई। मेरी भांजी है, मेरी बहन। एग्जाम आज जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो चारों लोग आप लोग कहाँ पे मिलेगा फिर? चारों लोग, मैं जो हूँ वहाँ पे इस पे यहीं पे रहूँगी, मेरा भांजा आएगा। मेरा भांजा थोड़ा एक्टिव है, तो उसने कहा कि आप वहीं अपने अपने सेंटर पे हो, मैं ले लूँगा आपको। फिर हम लोग मेट्रो पे से ही जाएंगे चारों लोग, वो उधर से लेंगे। चारों लोग मिल जाएंगे तो फिर चले जाएंगे जहाँ से आप आए वहाँ ट्रेन से चले जाएंगे? बरेली। हाँ, रिजर्वेशन है जाने का? रिजर्वेशन करेंगे, अभी ऑनलाइन करेंगे। मिलने का उम्मीद है? पता नहीं, अभी देखेंगे, ये तो फिर जाना तो है। देखिए गार्जियन कितने परेशान होते हैं, औरतें हैं, 4 लोग, छोटा मासूम बच्चा ये भी साथ में आ गया है। कुछ सीटों के लिए, बहुत ज़्यादा सीट नहीं जामिया में, कुछ सीटों के लिए गार्जियन कितने परेशान होते हैं। इनका यहाँ दिल्ली में कोई नहीं है, तो ये ट्रेन से आते हैं, स्टेशन पर रुकते हैं, फिर सेंटर पर जाते हैं, फिर वहाँ कुछ देर बैठे रहते हैं, फिर वापस स्टेशन, फिर अपने घर। जी क्या बता रहे थे जामिया के बारे में? जामिया की यहाँ की पढ़ाई जो है नंबर 1 है, और जो उसकी फीस वगैरह वो कम है। अच्छा, ये कौन बताया आपको कि जामिया की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है? मैंने उसका टीवी पर वो देखा था सब, और सुना भी है मैंने, और यहाँ की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, बच्चों को माहौल अच्छा मिलता है, सबसे बड़ी बात है। आप यहाँ पे जाते हैं? इसलिए मैंने बच्चों को ये तालीम जो है अच्छे माहौल में, बच्चों को यहाँ पे माहौल मिलेगा अच्छी पढ़ाई का, तो बच्चों के आगे बढ़ने के चांसेस है, बस ये है। मैं भी BSc B.Ed हूँ, मैं भी टीचर हूँ। कहाँ टीचर हैं आप? मैं बरेली में टीचर हूँ मैं। हाँ, मैं भी BSc बायो है और B.Ed है, फिर टीचर हूँ मैं भी। तो जामिया में पहले से कोई है आपके? नहीं, कोई नहीं है मेरा, बस ऑनलाइन भरा है ये। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ जहांगीरपुरी, दिल्ली जहांगीरपुरी से है। तो यहाँ कौन टेस्ट दे रहा है आपका? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? जी। तो ये बताइए जामिया में क्यों देना चाहते हैं टेस्ट, क्या आपको खास बात लगता है जामिया में? वो साइंस लेके पढ़ना चाहती है, वो नीट क्लियर करना चाहती है, इसीलिए वो जामिया में उसको शुरू से चॉइस था जामिया में एंट्रेंस देने का, तो इसीलिए वो पढ़ना चाहती है जामिया में। सबसे बड़ी बात है, जामिया कैंपस आप गए हैं, देखा आपने यूनिवर्सिटी कैंपस? जी देखा है। देखा हुआ। ये आपको मालूम है जामिया में सीट कितनी है जिसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं आज? मालूम है सीट कितनी है? जितनी भी सीट है, अगर जितने भी 40 सीट है, 40-45 सीट है, जितनी भी भी कम हो, बच्चा मेहनत करेगा तो आ ही जाएगा। हाँ, बच्चे में वो
पास होने का वो एक्टिविटी है तो वो पास तो हो ही जाएगी।